Hello students, welcome back to my YouTube channel Jaideep Sir's Maths Mania. Today I am going to start exercise 4.4, question number 1. See, first question, find the nature of the roots of the following quadratic equation. If the real roots exist, find them. सबसे पहले क्या करना है, find the nature of the roots of the following quadratic equation. तो आपको पता है quadratic formula हम यूज करते थे roots find करने के लिए. If d greater than 0, then the roots are real and distinct. If d is equal to 0, the roots are real and equal, or d less than 0, the roots doesn't exist. ये मैंने आपको एक्सरसाइज 4.3 में ही एक्सप्लेन कर दिया है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो जाके वीडियो देखिए, तो ही आपको ये एक्सरसाइज समझ में आएगी. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ सी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू 5. a b c लिख लेते हैं. एक a में क्या लिखते हैं, x² का कोएफिशिएंट, b में x का कोएफिशिएंट, अगर माइनस है तो हम उसे कंसीडर करेंगे, और c में कांस्टेंट टर्म. ठीक है, उसके बाद हमारा काम क्या होता है, d इज इक्वल टू b² -4ac. नाउ b², b की वैल्यू क्या है, -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 5. ठीक है, -3 का स्क्वायर क्या है, 9 माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, प्लस माइनस माइनस 40 minus 9 31. Sign is of bigger digit, so d is equal to -31 and that is less than 0. तो यहां पे हम लिखेंगे here d less than 0, so the roots doesn't exist. ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा. क्या लिखेंगे हम, d less than 0, so the roots doesn't exist. Now see question number 2, 3x². First of all, a is equal to 3, b is equal to -4√3, और c is equal to 4. Now d is equal to b² -4ac. b की वैल्यू क्या है, -4√3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 4. मैंने आपको इसके पहले के एक क्वेश्चन में सिखाया था कि कैसे इसका स्क्वायर फाइंड करते हैं. नाउ फिर से एक बार देखिए, ये स्क्वायर इसे भी मिलेगा, इसे भी मिलेगा. तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, और √3 का स्क्वायर 3, 16 3 जा 48. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 48, और माइनस का स्क्वायर भी क्या होता है, पॉजिटिव, तो 48 माइनस 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, तो 48 माइनस 48 0. ठीक है, इफ d इज इक्वल टू 0, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल. ठीक है, यहां पे लिखेंगे हियर d इज इक्वल टू 0, सो द रूट्स आर रियल एंड इक्वल. रूट्स फाइंड करने के लिए आपको पता है इक्वेशन, अल्फा बीटा इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस √d अपॉन 2a. माइनस b की जगह पे क्या लिखेंगे, -4√3 प्लस और माइनस 48 अपॉन, सॉरी d की वैल्यू क्या है हमारे पास, d इज इक्वल टू 0, तो d की जगह पे क्या लिखेंगे हम, 0 2, a की जगह पे क्या लिखेंगे, 3, माइनस माइनस प्लस 4√3 प्लस और माइनस 0, 2 3 जा 6, 0 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 4√3 अपॉन 6 अल्फा बीटा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6. तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 2√3 अपॉन 3. ठीक है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 कट हो जाएगा तो क्या बचेगा 2√3 अपॉन 3. तो अल्फा इज ऑल्सो 2√3
by 3 and beta is also 2 root 3 by 3. तो जब भी d is equal to 0 होगा हमें दोनों रूट्स क्या मिलेंगे, इक्वल रूट्स मिलेंगे. नाउ सी थर्ड क्वेश्चन, a is equal to 2, b is equal to -6, c is equal to 3. So put the value of equation, put the value in equation d is equal to b square minus 4ac. तो b square is equal to -6 square minus 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3. -6 का स्क्वायर 36, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24. So it becomes 12, d is equal to 12. So here d greater than 0, the roots are real and distinct. So यहाँ पे लिखेंगे, so here d greater than 0, the roots are real and distinct. रूट्स कैसे फाइंड करेंगे, अल्फा बीटा माइनस बी प्लस और माइनस रूट डी अपॉन 2a. ठीक है. नाउ पुट द वैल्यू, माइनस बी की जगह पे क्या रखेंगे, -6 प्लस और माइनस डी की वैल्यू क्या मिली हमें, 12, 2 a की जगह पे 2 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस और माइनस 12 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 3 जा 12, 2 2 जा 4. अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6 प्लस और माइनस 4 स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा 2 रूट 3 बाय 4. तो अल्फा बीटा दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, 2. तो अंदर क्या बचा, 3 प्लस और माइनस रूट 3 बाय 4. एक बार प्लस दीजिए, 3 प्लस रूट 3 बाय 4, बीटा इज इक्वल टू 2 3 माइनस रूट 3 बाय 4. 2 2 जा 4, 2 2 जा 4. तो अल्फा इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 3 बाय 2, बीटा इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 3 बाय 2. इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स. यहां पे हमें पहले से क्या दे दिया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या है, इक्वल, और हमें फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ k. सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि 2 इक्वल रूट्स कब मिलते हैं. तो आपको सबको पता है कि when d is equal to 0, रूट्स आर इक्वल. तो यहां पे लिखेंगे हम, here an equation has equal roots, so d is equal to 0. d की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, बिकॉज d का इक्वेशन क्या है, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac. पहले इक्वेशन में से हम क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू k, c इज इक्वल टू 3. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन. तो b की जगह पे क्या आएगा, k का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे 2, c की जगह पे 3 is equal to 0. So k square minus 4 2 sa 8 3 sa 24 is equal to 0. So k square is equal to 24. Now take square root on both the sides. So k square is square root cut. तो k is equal to, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 6 4 सा 24. ठीक है. ये 4 बाहर निकलेगा तो क्या होगा, 2 रूट 6 प्लस और माइनस. क्यों, क्योंकि जब भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, प्लस और माइनस पुट करते हैं. क्यों, क्योंकि +2 का स्क्वायर भी क्या होता है, 4, -2 का स्क्वायर भी क्या होता है, 4. तो हमें यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटीज दिखानी है. ठीक है. तो k की वैल्यू क्या हो सकती है, k इज इक्वल टू 2 रूट 6 और -2 रूट 6. ठीक है. इट इज अवर आंसर. नाउ सी सेकेंड क्वेश्चन. तो सबसे पहले यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कर दो.
के एक्स का मल्टीप्लीकेशन एक्स के साथ भी होगा, 2 के साथ भी होगा, तो क्या होगा के एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स 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 स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। नाउ a इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होता है हमारा a, b इज इक्वल टू -2k एंड c इज इक्वल टू 6। ठीक है, यहां सेम लाइन हम रिपीट करेंगे। हियर एन इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, so d is equal to 0, so it becomes b square minus 4ac is equal to 0। ठीक है, b स्क्वायर क्या होगा हमारा -2k का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे k, c की जगह पे 6 इज इक्वल टू 0। -2k का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 4 6 24k इज इक्वल टू 0। नाउ सी, दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा 4k, अंदर क्या बचा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 0 हम 4k को भी देंगे, k माइनस 6 को भी देंगे, तो 4k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, सो k इज इक्वल टू 0/4, सो k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 6। बट सी, अगर हमने k की वैल्यू 0 ली तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे k की वैल्यू 0 ली तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो हम k की वैल्यू 0 नहीं ले सकते, सो इट इज not possible, so value of k is equal to 6। पता चला हमने 0 क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर हम 0 लेते तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाता 0, तो फिर ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता नहीं। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे 0 नहीं लिया और सिर्फ क्या लिया k की वैल्यू 6। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको क्वेश्चन 1 2 में कहीं पे भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स। Friends, welcome back to my YouTube channel Jaideep Sir's Maths Mania. In previous video lecture, we had seen about exercise 4.4, question number 1 and question number 2. Today we will start question number 3. Now see, question number 3. Is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is 800 meters square? If so, find its length and breadth. पहले तो हमें पूछा है कि ये सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं है, तो वो कैसे पता चले हमें, तो उसके लिए हमारे पास 3 केसेस थे। एक तो d ग्रेटर देन 0, तो उसके रूट्स मिल सकते हैं, दैट मीन्स रूट्स मिल सकते हैं, दैट मीन्स लेंथ और ब्रेथ मिल सकती है। अगर d लेस देन 0 आया तो हमें वैल्यू मिलेगी नहीं, क्योंकि उसके रूट्स डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, तो हमें लेंथ और ब्रेथ मिलेगी नहीं, और d इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स लेंथ और ब्रेथ क्या होगी, दोनों सेम होगी। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम ये जो हमें गिवन डेटा है उसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद हम d की वैल्यू फाइंड करेंगे। इफ d ग्रेटर देन 0 तो हम आगे का सम सॉल्व करेंगे, इफ d लेस देन 0 तो सम वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। तो नाउ सी, सबसे पहले क्या बोला है, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो ब्रेथ सपोज करेंगे हम, तो सपोज द ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रोव bx। ठीक है, तो उसकी लेंथ क्या होगी, लेंथ ट्वाइस बोला है हमें, तो लेंथ ऑफ मैंगो ग्रोव b 2x, बिकॉज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो ब्रेथ से क्या होगा, वो ट्वाइस होगा। ठीक है, नाउ अनदर स्टेटमेंट इज देयर, द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। तो पहले हम देखेंगे कि मैंगो ग्रोव कौन से शेप का है, रेक्टेंगुलर शेप का, तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ मैंगो ग्रोव इज इक्वल टू
800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। नाउ सी एरिया के लिए इक्वेशन क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इज इक्वल टू 800 x इंटू 2x इज इक्वल टू 800। ये तो डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 डिवाइड बाय 2, 2 4 8, 400, so x square is equal to 400. We have to find the value of x. Take square root on both the sides. Square root cut. तो x is equal to plus or minus 20. Square root निकलता है तो हम क्या देते हैं, प्लस और माइनस दोनों देते हैं, ठीक है। So x is equal to 20 और x is equal to minus 20. But it is not possible because कोई भी मेजर माइनस में नहीं हो सकता, ठीक है। सो इट इज नॉट पॉसिबल। नाउ सी x इज इक्वल टू 20, दैट मीन्स ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रोव इज 20, मीटर एंड लेंथ ऑफ मैंगो ग्रोव B 22 सा 40 मीटर, ठीक है। सो इट इज अवर आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। सबसे पहले क्या दिया है स्टेटमेंट देखिए, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 इयर्स। दो फ्रेंड की एज का सम दिया है, तो वन फ्रेंड, फर्स्ट फ्रेंड प्लस सेकंड फ्रेंड, दोनों की एज क्या है 20 ईयर। तो एक फ्रेंड की एज तो हम क्या सपोज करेंगे, x ईयर। सपोज द एज ऑफ वन फ्रेंड बी x ईयर्स, तो क्या होगा, द एज ऑफ अनदर फ्रेंड B, एक की एज क्या सपोज की हमने x, सेकेंड की फाइंड करनी है और दूसरे टोटल क्या है 20, तो सेकेंड फ्रेंड की एज इज इक्वल टू क्या होगा 20, ये x इस साइड जाएगा तो माइनस, तो द एज ऑफ अनदर फ्रेंड B क्या होगा 20 माइनस x ईयर्स, ठीक है। यहां तक पता चला। नाउ 4 इयर्स अगो, तो दोनों में से हमें क्या करना पड़ेगा, 4 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। 4 इयर्स अगो द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड B x minus 4 year and the age of second friend B क्या होगा 20 माइनस x माइनस 4, 20 माइनस 4 16 माइनस x ईयर्स, ठीक है। 4 इयर्स अगो की एज हमें मिल गई। नाउ क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वाज 48, दोनों का एज का मल्टीप्लीकेशन क्या है 48, ठीक है। तो x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48, ठीक है। नाउ x का मल्टीप्लीकेशन 16 के साथ भी होगा, x के साथ भी होगा, तो x इंटू 16 16x माइनस एक्स स्क्वायर, 16 4 जा 64 माइनस माइनस प्लस 4x, ये 48 को इस साइड ले लो, माइनस 48 इज इक्वल टू 0, सो इट बिकम्स माइनस एक्स स्क्वायर 16 प्लस 4 20x, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर 16 प्लस 4 20x माइनस माइनस प्लस 8 प्लस 4 12 कैरी 1 6 प्लस 4 10 प्लस 1 11 इज इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस 1 से सबको डिवाइड कर देते हैं ताकि यहां पे हमारा माइनस ना बचे, और रखना हो तो रख सकते हो। देखिए अभी इसको एज इट इज रखते हैं, तो a इज इक्वल टू -1,
b is equal to 20, c is equal to minus 112. ठीक है, now see what we have to do. Put the value of equation. d is equal to b square minus 4ac. b 20 का स्क्वायर माइनस 4, a माइनस 1, c माइनस 112. 20 का स्क्वायर 400, c 4 इंटू 112, 4 2 सा 8, 4 1 सा 4, 4 1 सा 4, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, सो इट बिकम्स माइनस, तो माइनस 48. d की वैल्यू क्या मिली हमें? माइनस 48. दैट मीन्स ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है. हियर लिखेंगे हम, हियर d लेस देन 0, सो द गिवन कंडीशन इज नॉट पॉसिबल. ठीक है. नाउ से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square? If so, find its length and breadth. सेम क्वेश्चन हम इसमें भी करेंगे, सेम सिचुएशन है. ठीक है, यहां पे क्या करेंगे? सपोज लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क bx. यहां पे हमें दो वैल्यूज दी हुई है, एक दिया हुआ है पेरीमीटर, दूसरा दिया है एरिया. तो एक पे से हम क्या बनाएंगे? इक्वेशन, और एक पे से हम क्या बनाएंगे? वैल्यू. ठीक है, तो यहां पे देखिए पेरीमीटर दिया हुआ है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 80 मीटर. नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 80. ठीक है, नाउ लेंथ क्या है? x, ब्रेथ हमें फाइंड करनी है 80. ये 2 मल्टीप्लीकेशन में से कहा जाएगा? डिवीजन में, तो यहां पे 40 आएगा. तो x प्लस b इज इक्वल टू 40. सो ब्रेथ इज इक्वल टू 40. ये x यहां से कहां पे आएगा? माइनस में, तो ब्रेथ इज इक्वल टू क्या होगा? 40 माइनस x. ठीक है, नाउ एरिया ऑफ पार्क इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर. ठीक है, इस पे से हम क्या करेंगे? इक्वेशन बनाएंगे. एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क का इक्वेशन क्या आएगा? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इज इक्वल टू 400. लेंथ क्या थी हमारी? x, ब्रेथ क्या थी? 40 माइनस x इज इक्वल टू 400. नाउ x का मल्टीप्लीकेशन 40 के साथ, x के साथ, तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400. ठीक है, ये दोनों को उस साइड लेके जाओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0. ये दोनों टर्म को मैंने क्या किया? राइट हैंड साइड लेके गया. नाउ a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 40, c इज इक्वल टू 400. ठीक है, सो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. ठीक है, माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4a1 400. 40 का स्क्वायर 1600 माइनस 4 4 सा 16, 1600. इट बिकम्स 0. d इज इक्वल टू 0. रूट्स आर पॉसिबल, बट कैसे रूट्स मिलेंगे हमें? इक्वल रूट्स मिलेंगे. ठीक है, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट डी अपॉन 2a. सो माइनस बी क्या है? 40 प्लस और माइनस रूट डी की जगह पे 0, 2 a की जगह पे क्या लिखेंगे? 1 माइनस माइनस प्लस 40 प्लस और माइनस 0, 2 1 जा 2. 0 लिखे ना लिखे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो 40 डिवाइड बाई 2 अल्फा बीटा 20. एक को लेंथ सपोज कर लो, अल्फा इज अ लेंथ,
वो भी 20 मीटर एंड ब्रेथ इज ऑल्सो 20 मीटर। ठीक है, तो हमें लेंथ भी मिल गई, ब्रेथ भी मिल गई। इसी के साथ आपका चैप्टर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। बट स्टिल अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है चैप्टर 4 के रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हो स्टूडेंट्स। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।